भारत ने अप्रैल में नई दिल्ली में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए को निमंत्रण भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने भारत सरकार के न्योते को स्वीकार कर लिया है। चूंकि भारत वर्तमान में एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है, शंघाई सहयोग संगठन ने चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। भारत ने मई में होने वाली एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को भी निमंत्रण भेजा है। संसद की एक समिति ने नागर विमानन मंत्रालय से हवाई किराए की ऊपरी और निचली सीमा तय करने और सुनिश्चित करने को कहा है कि एयरलाइन की ओर से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के नाम पर भारी कीमत वाली व्यवस्था नहीं अपनाई जाए। संसद में सोमवार को पेश परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की वर्ष 2023-24 की अनुदान की मांगों से जुड़ी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार समिति ने कहा कि निजी एयरलाइन के वाणिज्यिक हितों और यात्रियों के हितों के बीच एक व्यवस्थित संतुलन बनाया जाना चाहिए ताकि निजी एयरलाइन का भी विकास हो और यात्रियों के हितों को भी ध्यान में रखा जाए। समिति ने यह भी देखा कि वर्तमान में हवाई किराए में वृद्धि मौजूदा विमान नियम 1937 के आधार पर किराए को नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय की ओर से किसी भी प्रकार के कोई तंत्र नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम को लेकर वडोदरा की उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि क्लेम के लिए किसी भी व्यक्ति का अस्पताल में 24 घंटे तक भर्ती रहना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अब समय बदल चुका है। नई तकनीक में मरीजों को ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत नहीं है। वडोदरा के कंज्यूमर फोरम ने एक आदेश में बीमा कंपनी को बीमा की राशि भुगतान करने का आदेश दिया है। उपभोक्ता फोरम ने वडोदरा के गोत्री रोड निवासी रमेश चंद्र जोशी की याचिका पर यह फैसला सुनाया। रमेश जोशी ने 2017 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। याचिका में कहा गया कि कंपनी ने उनका बीमा क्लेम देने से इनकार कर दिया था। जोशी की पत्नी 2016 में डर्मेटोमायोसिटिस से पीड़ित थी और उन्हें अहमदाबाद के लाइफ केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में भर्ती कराया गया था। अगले दिन इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी यादव और उनकी बेटी मीसा भारती को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को उनकी पेशी थी। कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। ईडी ने लालू और उनके परिवार समेत 14 लोगों को समन भेजा था। लालू यादव का हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। वह अदालत परिसर में व्हील चेयर पर नजर आए। बता दें कि बीते दिनों इस मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के आवास पर छापेमारी हुई थी। देश में कोरोना फिर रफ्तार पकड़ रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई और हिमाचल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो कोरोना के मामलों की रफ्तार लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में ये मामले दोगुने हो गए हैं। यही हाल हिमाचल का भी है। हिमाचल में 42 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 155 मामले सामने आए। यह सोमवार के मुकाबले दोगुने थे।